नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स हब में। आज हम सीखेंगे कि हम पज़ल कैसे सॉल्व करते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पज़ल बेसिकली क्या होता है। पज़ल बराबर क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है? अरेंजमेंट किसका? ऑब्जेक्ट्स का, ठीक। अब ये अरेंजमेंट सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट्स में आता है, ऐसे हम लोगों को बिठा देते हैं। और क्या होता है, लीनियर भी हो सकता है। लीनियर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकता है, ठीक है। ये पज़ल जो आज हम करेंगे, ये बहुत बेसिक लेवल की है और इसको धीरे धीरे हाई लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पज़ल का एक बेसिक रूल होता है कि हमको लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और हमको उसके बीच में कनेक्शन निकालना पड़ता है। जैसे अगर डी की अभी बात कर रहा हूँ, तो डी और कहाँ पे कैसे उसके साथ रिलेशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, ऐसे हमको कनेक्टिंग द डॉट स्ट्रैटेजी लगा के करना पड़ता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 लोग ABCDEFGH एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और कुछ अंदर देख रहे हैं और कुछ बाहर देख रहे हैं। तो 8 लोगों का हम अरेंजमेंट बना लेते हैं, ठीक है। 8 लोगों का अरेंजमेंट कैसा होता है? ऐसा होता है। ये हमने 8 लोगों का अरेंजमेंट बना लिया। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इस अरेंजमेंट में हम ऑब्जेक्ट्स को ABCD जो भी हमारे पर्सन्स हैं उनको बैठाते जाएंगे, ठीक है। तो डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एच हु फेसेस इनवर्ड्स। यहाँ पे हमको एच का डायरेक्शन मालूम चल गया कि वो कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया एच। अच्छा, सर्कुलर अरेंजमेंट में एक हमारे पास ये फ़ायदा रहता है कि हम कहीं से भी स्टार्ट करें, हमेशा वो एक सिमेट्री बनती है। तो मैं एच को यहाँ पे भी बिठा सकता था, यहाँ पे भी बिठा सकता था। हमारे कोई भी अरेंजमेंट जो बनेगा वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, हमारे कोई भी आंसर्स गलत नहीं होंगे, ठीक है। लीनियर में हमको देखना पड़ता है कि हमारा एंड से या टॉप से या बॉटम से कहाँ बैठ रहा है, तो उसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो भी सर्कुलर अरेंजमेंट होता है उसमें हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या बोल रहे हैं? डी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एच हु फेसेस इनवर्ड्स। तो इसका सेकेंड राइट क्या है? यहाँ पे हमने यहाँ पे बिठा दिया किसको? डी को। ई सिट्स अपोजिट टू डी एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डी। अच्छा, डी का हमको डायरेक्शन अभी मालूम है क्या? नहीं मालूम है। लेकिन हमको ये मालूम है कि जो ई है वो अपोजिट टू डी बैठ रहा है, तो हमने यहाँ किसको बिठा दिया? ई को बिठा दिया, ठीक है। बी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। बी कहाँ पे बैठ रहा है? ई के सेकेंड लेफ्ट में। लेकिन यहाँ पे ई का डायरेक्शन अभी हमको मालूम था क्या? नहीं मालूम था। लेकिन यहाँ हमको ये मालूम है, अगर मैं ई से सेकेंड पोजीशन की बात करूँ, एक तो ये वाली पोजीशन आएगी और एक कौन सी आएगी? ये वाली पोजीशन आएगी। तो अब ये बताइए, ये तो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है क्योंकि यहाँ पे एच बैठा है, तो बी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, जाहिर सी बात है। तो अब ये ई का सेकंड लेफ्ट होना चाहिए, तो ई कहाँ देखेगा? इनवर्ड्स देखेगा। अगर ई इनवर्ड्स देख रहा है तो डी कहाँ देखेगा? डी भी इनवर्ड्स देखेगा। क्यों? क्योंकि ई एंड डी फेसेस द सेम डायरेक्शन, लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सी फेसेस आउटवर्ड्स एंड सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। अभी हमको बी का डायरेक्शन मालूम है क्या? नहीं मालूम है। अच्छा, यहाँ आगे लिखा है हु फेसेस इनवर्ड्स। बी कहाँ देख रहा है? इनवर्ड्स देख रहा है। और इसके इमीडिएट राइट में कौन बैठ रहा है? सी। ए, अच्छा, और ये भी क्या लिखा है? सी फेसेस आउटवर्ड्स। तो हमने यहाँ पे किसको कर दिया? आउटवर्ड, ये डायरेक्शन बना दिया। ए इज नॉट इमीडिएट नेक्स्ट टू एच बट फेसेस द सेम डायरेक्शन एज सी। अब एक एच का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ए यहाँ नहीं आ सकता और ए यहाँ नहीं आ सकता। तो ए कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और सेम डायरेक्शन एज सी, तो मतलब ए भी कहाँ देखेगा? आउटसाइड देखेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी हु इज नॉट एडजेसेंट टू ई। अब यहाँ पे जी की बात कर रहा है, हु इज नॉट एडजेसेंट टू ई, मतलब जी यहाँ नहीं आएगा। तो जी कहाँ आएगा? जी यहाँ पे आएगा। अगर जी यहाँ पे आ गया तो इसके सेकंड, एफ इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो मतलब जी को कहाँ देखना पड़ेगा? बाहर देखना पड़ेगा। इसके सेकंड राइट में यहाँ पे क्या आ गया? एफ आ गया। और एफ फेसेस आउटवर्ड, एफ को हमने यहाँ पे आउटवर्ड कर दिया। तो हमारा यहाँ पे ये पजल हो गया क्या? सॉल्व, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए। इमीडिएट राइट ऑफ ए में कौन है? यहाँ देखें तो ये कौन है? डी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी।
हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एच एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एच। तो लेफ्ट ऑफ एच क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। और सी, एच और सी के बीच में देखना है तो कितने पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स हैं, मतलब ई और एफ मतलब कितने पर्सन्स हो गए, 2 हो गए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखिए जी इधर है और बी कहाँ है, बी ये है, तो बी के थर्ड लेफ्ट में क्या आ रहा है, जी, तो ये आएगा थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल द लर्नर्स हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।